वेलकम टू जीरो से जीनियस तक के इस वीडियो के टेस्ट में हम आपसे पूछेंगे बिल्कुल पुलिस एग्जाम क्वेश्चन पेपर जैसा जीके जीएस के 20 इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड सवालों को। तो आप इस वीडियो के टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा, जिससे आपका एक छोटा सा टेस्ट भी हो जाएगा और नॉलेज भी बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम किसमें प्रकाशित हुआ? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम किसमें प्रकाशित हुआ? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आनंद मठ में। इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 2, मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ये सवाल राजस्थान पुलिस एग्जाम में आया था। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक कौन है? ये सवाल बिहार पुलिस एग्जाम में आया था। भारत में विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था 80 वर्ष के आयु में? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वीर कुंवर सिंह जी। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? यह सवाल एनटीपीसी एग्जाम में आया था। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 6, एफिल टावर किस देश में स्थित है? दिल्ली पुलिस एग्जाम में यह सवाल आया था। एफिल टावर किस देश में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा किस राज्य का है? सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा किस राज्य का है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 8, रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लुईस पास्चर ने। क्वेश्चन नंबर 9, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जून 1576 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्र पर है? भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्र पर है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे और करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? यह भी सवाल एनटीपीसी एग्जाम में आया था और आपके पुलिस एग्जाम में भी आता है। मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 में। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहां पर स्थित है? भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहां पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुणे में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, राणा सागा कहां का शासक था? राणा सागा कहां का शासक था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ का शासक था। क्वेश्चन नंबर 14, इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 15, शरीर का सामान्य तापक्रम कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? शरीर का सामान्य तापक्रम
कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 16, इंटरनल इंडिया के लेखक कौन हैं? इंटरनल इंडिया के लेखक कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 17, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है? यह सवाल बिहार पुलिस एग्जाम में आया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी जिप्सम से। क्वेश्चन नंबर 18, झांसी में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? झांसी में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रानी लक्ष्मीबाई ने। क्वेश्चन नंबर 19, विजेताओं को पद्म पुरस्कार कौन देता है? यह भी सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। विजेताओं को पद्म पुरस्कार कौन देता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन एक शहरी सभ्यता थी? निम्न में से कौन एक शहरी सभ्यता थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा सभ्यता। और आपके लिए एक सवाल है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे लिखना है क्यू फॉर यू और इसके राइट आंसर। और आपने इसके पिछले पार्ट को नहीं देखे तो स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप यहाँ क्लिक करके देख लीजिए। और आप हमारे साथ रेगुलर रहिए, आप अपने टारगेट को फिक्स रखिए, रेगुलर वर्क करिए। आपको सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलेंगे। शर्त यही है कि आपको रेगुलर लगे रहना होगा। ओके, तो आप हमारे साथ रेगुलर रहिए। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।